हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी बढ़िया होंगे भैया। ठीक है, आज के इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स मध्य प्रदेश बोर्ड के। चलो, स्टार्ट करने से पहले एक स्ट्रेटेजी आपके पास शेयर करना चाहूंगा मैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है भैया, या फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ रखा है, उनके लिए भी स्ट्रेटेजी काम की होगी। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, रिवीजन कर रहे हैं, उनके लिए भी स्ट्रेटेजी काम की होगी। देखो, फटाफट फटाफट से मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले तो आपको एक पेज लेना है, खाली सा पेज आपको लेना है। पेज में आपको इस टाइप से मार्किंग कर लेनी है, इस टाइप से लाइन खींच लेनी है। यहां पे आप लोग लिखेंगे अपनी यूनिट का नाम, अपनी यूनिट का नाम, चैप्टर का नाम, जो भी आप लोग लिखना चाहें, जैसे यूनिट 1 हमारे पास, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस टाइप से। फिर यहाँ पे हमारे आ जाएंगे यूनिट के नेम। ठीक है, यूनिट नंबर यहाँ पे आ जाएगा, यूनिट का नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ पे हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया। ठीक है, ईएमआई ऐसी हो गया। इस टाइप से आप लोग अपने यूनिट के नाम लिखेंगे। ठीक है भैया, आगे बात समझ में आई? आगे की बात मैं समझाता हूँ, फिर तो समझ में आएगी आपको। यूनिट नंबर, नेम समझ में आया। अब यहां पर लिखना है आपको टॉप 3। टॉप 3 लिखना है यहाँ पे। ठीक है, टॉप 3, फिर लाइन खींचेंगे। फिर लिखना है टॉप 5, फिर लिखना है टॉप 5, फिर लाइन खींचेंगे। टॉप 3, टॉप 5, फिर लिखना है टॉप 10, टॉप 10, फिर लाइन खींचेंगे। फिर यहां पर लिखना है सुपर पीडीएफ, सुपर पीडीएफ, सुपर पीडीएफ। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी काम करेगी आपके 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्नों पर। चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान रखना, यूनिट नंबर 1 के अगर आपके टॉप 3 क्वेश्चन तैयार हो गए, हर एक यूनिट के आपको टॉप 3 क्वेश्चन रेडी करना है। रेडी हो जाता है तो टिक लगाएंगे 1। सेकेंड यूनिट तैयार होगी कि आपको टॉप 3 क्वेश्चन रेडी हैं आपके, आप लगाएंगे टिक यहां पर। जैसे जैसे 3-3 क्वेश्चन आपको लगाना है, सबसे पहले हर एक यूनिट के 3-3 क्वेश्चन लगाने हैं। जब आप लोग एक बार पूरे 3-3 क्वेश्चन लगा लोगे सारे यूनिट के, फिर आपको स्टार्ट करना है भैया टॉप 5 क्वेश्चन, 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 टॉप 5। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो हर एक चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन भी लगा के जाएंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग एटलीस्ट 60 to 70% इजीली स्कोर कर लोगे अगर आपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लिए 5-5 भी। ठीक है, चलो ये समझ में आई स्ट्रेटेजी आपको। फिर आपको ये करना है, अब आपको टॉप 10 की तरफ नहीं भागना है, फिर रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए सेकंड टिक लगाएंगे हम लोग इस टाइप से। जैसे जैसे कंप्लीट होती जाए वैसे वैसे आपको टिक लगाते जाना है। फिर टॉप 5 का रिवीजन करेंगे, टॉप 5 का रिवीजन करेंगे, टॉप 5 का रिवीजन करेंगे। देखो, टॉप 3 के बाद आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा यहाँ से पढ़ने हैं। आ रही बात समझ में? 3 आपने पहले तैयार कर लिए थे, 2 और पढ़ोगे तो 5 हो जाएंगे। फिर आप लोग आगे की स्टेप जो करोगे वो करोगे, 5 क्वेश्चन आप लोग लगाओगे यहाँ पे। 5 क्वेश्चन लगाओगे, यहाँ पे 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगाओगे तो आपके टॉप 10 क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे, वहां पे टिक लगाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे भैया, फिर करेंगे रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। ठीक है, कोई सा चैप्टर आपका रह भी गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूमेगी, यार वो चैप्टर मेरा रह गया है, फिर क्या वो यूनिट मेरी रह गई है, उसके टॉप 10 क्वेश्चन अभी मेरे कंप्लीट नहीं हुए, पहले वो लगाऊंगा। तो आपके पास पूरी स्ट्रेटेजी बन जाएगी कि हाँ भैया, मुझे इस यूनिट पर अच्छे से फोकस करना है, ये मेरी रह गई है, या फिर इसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही है, इसका तो मैंने 2 बार रिवीजन कर लिया है बट इसका अभी तक एक बार भी रिवीजन नहीं हुआ है। तो आप उसी पर फोकस करोगे, बार बार वो लूप में नहीं घूमोगे आप लोग, कि जब भी स्टार्ट करते हो फेल हो जाते हो, फिर स्टार्ट करते हो फिर फेल हो जाते हो। ठीक है, तो आपका मोटिवेशन बना रहेगा इस तरह से आप लोग पढ़ोगे। तो जब आप लोग देखोगे कि भैया हमने टॉप 3 क्वेश्चन हर एक यूनिट के लगा लिए हैं, टॉप 5 क्वेश्चन हर एक यूनिट के लगा लिए हैं, इस तरीके से। फिर लास्ट में आती है अपनी सुपर पीडीएफ, जो मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। सुपर पीडीएफ अगर आप यूनिट 1 के सारे क्वेश्चन लगा लेते हो तो वहां पर टिक लगाएंगे, इस टाइप से टिक लगाते जाएंगे। फिर रिवीजन के लिए सेकंड टिक लगाएंगे। ऐसे बच्चे जो 95% लाना चाहते हैं, वो एटलीस्ट 3 बार रिवीजन कर लेना सुपर पीडीएफ का। ठीक है, चलो ऐसे बच्चे जो सुपर पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं, या फिर सॉल्यूशन चाहते हैं विद वीडियो सॉल्यूशन, तो आप लोग आइए यूट्यूब चैनल पे। हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, भौतिक शास्त्र हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भौतिक शास्त्र, और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए क्लास 12 फिजिक्स 2026 हैकर सीरीज। ठीक है, तो यहां पे आपको सबसे पहले 500 ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे। फिर हर एक यूनिट के टॉप 25 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, किसी के 25, किसी में 21, इस टाइप से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आपको ये सीरीज फॉलो करनी है बस। ठीक है, चलो अब बात करते हैं टॉप 3 और टॉप 5 क्वेश्चंस के ऊपर। वो मैं आपको बता रहा हूं। अभी आज के वीडियो में हम लोग डेरिवेशन डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट जो डेरिवेशन है उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ओके, चलो तो आ जाओ यहां पे। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में ये वीडियो होने वाला है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में ये वीडियो रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
यूनिट नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव से ये कंप्लीट पीडीएफ है, सुपर पीडीएफ हमारी। अगर जो बच्चे इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एडुस्टेट ऐप से। एडुस्टेट ऐप पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एक और चीज मैं आपको बता दूं, एडुस्टेट ऐप पर जब आप लोग आएंगे, डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहाँ से क्लास 12 साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे कोर्सेज के सेक्शन में आना। ये हमारा एक कंप्लीट कोर्स चल रहा है, क्लास 12 पीसीएमबी इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। ये हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए। यहाँ पे आपको 6 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी की पीडीएफ आपको 499 में मिल जाएगी। यहाँ पर भी 499 में आपको पीडीएफ मिल जाएगी इंग्लिश मीडियम की। ठीक है, इंग्लिश मीडियम पर अगर हम लोग क्लिक करें तो यहाँ पे आप लोग बाय नाउ करके अप्लाई कूपन कोड करेंगे। कूपन कोड मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, TOP20 टॉप 20। तो ये जो कोर्स हमारा 499 का दिख रहा है, इस पे आपको 20% और डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये कोर्स हमारा रह जाएगा मात्र और मात्र 399 रुपीज का, 399 का, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट की सुपर पीडीएफ मिल जाएगी, सारे सब्जेक्ट्स की। चलो स्टार्ट करें, अब डेरिवेशंस स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डेरिवेशंस। मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 हमारे पास है। अब हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में दोनों में हम लोग बात करने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके 2 चैप्टर्स कवर होंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। दोनों यूनिट आपकी दोनों चैप्टर्स आपके कवर हो जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस जो कि आपके एग्जाम में आने के बहुत 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 चांसेस है, वो हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल एनर्जी में। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है। थोड़ा सा मैं इंग्लिश मीडियम बता दूं, फिर उसके बाद हिंदी मीडियम बताता हूं। यूनिट नंबर 1 इंग्लिश में देखेंगे, फिर उसके बाद हिंदी में देखेंगे। ओके, चलो 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 चलो। तो पहला हमारे पास डेरिवेशन होगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे लिए, वो है डिराइव कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूजिंग गॉस लॉ। तो आपको कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ बताना है यूजिंग गॉस लॉ। अब ये जो है 2025 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो ऐसे बच्चे जिनका टारगेट सिर्फ 80% का है, 80% का है, वो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। बाकी जिनको 95% लाना है, उनको सब करने पड़ेंगे। जितने बताऊंगा ना, वो सब करने पड़ेंगे। 80% तक जिनको लाना है, वो क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 2025 में आ रखा क्वेश्चन है, चांसेस बहुत कम होते हैं। मात्र 5% चांस आप लोग मान सकते हो उस क्वेश्चन के आने के होते हैं। आने के चांसेस हैं, 5% भी कम नहीं होते हैं, लेकिन समझ सकते हो आप लोग सभी। ठीक है, चलो तो स्क्रीनशॉट लेना है किसी को तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ये स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो आएगा, स्टेट गॉस लॉ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग लीनियर चार्ज। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन जो है ये पहले आते थे, लेकिन अभी सैंपल पेपर जो है 26 में इसको ऐड कर दिया वापस से। साथ में 2024 की सेट में भी ये स्टार्ट हो गया आना, तो हो सकता है इसका कमबैक हो जाए। आपका कमबैक होना हो, पर इस क्वेश्चन का कमबैक हो सकता है कभी भी, है ना। तो इसको आप लोग तैयार करेंगे। ऐसे बच्चे जिनको 80% लाना है छोड़ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया जिनको 95% लाना है, वो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सैंपल पेपर 2026 में क्वेश्चन आ रखा है, 17 में आ रखा है, आने के चांसेस इसके भी है। 80% लाना है भैया हमको, क्या करें, छोड़ो इसको, मत करो इसको सब 80% वाले बच्चे, लेकिन 95% लाना है, उसको करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन एन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये क्वेश्चन भले ही 2025 में ऑलरेडी आ चुका हो, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये 2 बार रिपीट हो जाए। ठीक है, तो इसको स्किप मत करना, 80% वाले भी इसको करके जाएंगे अच्छे से। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट इस साल के लिए, जो कि है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस इफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो ये आप लोग करके जाएंगे। चलो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा, ये सभी मैं समझा चुका हूं अपनी प्लेलिस्ट में, यूट्यूब पे जो अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा चुका हूं। एडुस्टेट ऐप पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये अपनी प्लेलिस्ट है, इंग्लिश मीडियम में, ऐसे हिंदी मीडियम में बनी हुई है, चेक कर लेना प्लेलिस्ट के सेक्शन में, आपको दिख जाएगी। एमपी बोर्ड क्लास 12 भौतिक शास्त्र लिखा होगा हिंदी मीडियम वाले में, और इंग्लिश मीडियम में लिखा होगा फिजिक्स। चलो, तो ये सब कुछ सॉल्व करा चुका हूं एक एक क्वेश्चन को भैया मैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन द इक्विटोरियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्वेश्चन भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे बच्चे जिनको 80% आना है, वो लोग इसको भी छोड़ सकते हो, छोड़ो भैया आप लोग तो,
छोड़ दो इसको भी, बाकी 95% वाले इसको भी तैयार करके जाएंगे। ठीक है, चलो फिर हमारे पास आता है राइट एंड प्रूव गॉस थ्योरम रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाफ ईयरली में आ चुका है, आने की पूरे पूरे चांसेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी इसको स्किप नहीं करेंगे, अगर पास भी होना है ना तब भी आप इसको करके जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद ये हो जाती है हमारी यूनिट खत्म। अब हम लोग बात करते हैं इधर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के ऊपर। तो हिंदी मीडियम में सेम यही क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन हिंदी मीडियम में रहेंगे। ठीक है, लेकिन बताना जरूरी है, ये तो हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे भैया हम क्या करें, हम आत्महत्या कर लें क्या। एक बच्चे ने कमेंट किया था मेरे पास कि भैया हिंदी मीडियम में आप लाते ही नहीं हो वीडियो, क्या हम आत्महत्या कर ले क्या। नहीं भैया, आत्महत्या क्यों करोगे आप लोग, आपके लिए भी लाएंगे, टाइम लगेगा लेकिन आएगा जरूर आपके लिए भी। ठीक है, चलो ये तो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, इनको अच्छे से तैयार कर लेना। चलो आ जाओ भैया यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों, आ जाओ आप लोग। चलो तो 95% लाना है आपको, तो गोस का जो नियम है वो आप लोग तैयार कर लेना। बाकी अगर 80% लाना है तो इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लो। वही क्वेश्चन है यार जो इंग्लिश मीडियम में बताया ना, वही क्वेश्चन है, ये लो हिंदी मीडियम में। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसका स्क्रीनशॉट लो। विद्युत क्षेत्र से संबंधित गाउस के नियम लिखिए। गाउस के नियम द्वारा रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। सैंपल पेपर 2026 में, अभ्यास पत्र 2024 में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप लोग तैयार करेंगे। चलो अगला प्रश्न हमारे पास है, विद्युत विभव की परिभाषा लिखिए एवं किसी विद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला आपके लिए है, विद्युत विभव किसे कहते हैं। किसी विद्युत विभव के कारण अक्षीय क्षेत्र अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन इसको भी आपको तैयार करना है। स्क्रीनशॉट ले लो, जिन बच्चों को लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अगला हमारे पास प्रश्न है भैया समांतर प्लेट वाला, संधारित्र वाला, इसको आप लोग तैयार कीजिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास, विद्युत विद्रोह किसे कहते हैं। विद्युत विद्रोह की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास आता है ये वाला, विद्युत फ्लक्स वाला तो छोड़ो, डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत विद्रोह के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। ओके, इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं फिनिश हिंदी मीडियम में भी। वापस आ जाते हैं इंग्लिश मीडियम में। चलो, करंट इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा डेरिवेशंस नहीं है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा डेरिवेशन नहीं है। किरचॉफ लॉ को सब लोग पढ़ के जाना, बट ये डेरिवेशन नहीं है, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। जो दो सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशंस हैं वो बताता हूं आपको मैं फटाफट से। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ये वाला आपको अच्छे से तैयार करना है, 2022, 24, 18 में ऑलरेडी आ चुका है, सभी को करना है। भले 80% बनाने हो, आपको 85 बनाने हो, 90 बनाना हो, 95 बनाना हो, सबको तैयार करना है क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है भैया, ले लो, ये ले लो स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर मूव करते हैं। फिर इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं यार, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, तो इसके न्यूमेरिकल्स आप लोग अच्छे लेवल पे तैयार कर लेना। ये वाला भी तैयार करना, एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको तैयार करना, छोटा सा डेरिवेशन है, कर लेना इसको तैयार। ठीक है, चलो फिर एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, एस्टैब्लिश द फॉर्मूला फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल बेस्ड ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन आज तक तो नहीं आया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये आ सकता है, ये इसका कमबैक हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 2024 में इसने एक बार दस्तखत दी थी, ठीक है, एमपी बोर्ड में, कि आई एम बैक तो नहीं, आई एम कमिंग। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग तैयार कर लेना, आज तक तो नहीं आया है, तो आई एम कमिंग ही होगा ये, कि मैं आ रहा हूं। चलो हिंदी मीडियम वाले बच्चों आप लोग देख लो यहाँ पे। ठीक है,
तो आपके लिए जो होगा ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग तैयार करेंगे। किसी सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। 2022 में, 24 में, 18 में आ चुका है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करना है आपको। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रश्न होगा आपके लिए वो होगा ये वाला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला। ठीक है, विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला करेंगे। फिर सबसे लास्ट वाला, आई एम कमिंग वाला, आई एम कमिंग। ठीक है, इसको कर लेना तैयार। इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग के आधार पर पदार्थ की चालकता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, यहां से भी ज्यादा डेरिवेशन नहीं आते, लेकिन जो आते हैं वो आपको करा देता हूं तैयार। ये इसको डेरिवेशन आप लोग बोलते हो तो भैया इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, बायोसेवर्ट लो। ये तो डेरिवेशन में नहीं मानता हूं इसको, लेकिन ठीक है लिख लो, ऐसे ऐसे लिखना पड़ता है इसको, बायोसेवर्ट लो। ये इंपॉर्टेंट बहुत है, लेकिन ये डेरिवेशन की कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन ऐसा देखा जाए क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बायोसेवर्ट्स लो। ठीक है, अब इसको आप लोग बोलोगे क्या, ये डेरिवेशन है? बोलना चाहो तो बोल दो भैया, बाकी तो ठीक है आपकी मर्जी। चलो आगे देखें। आगे आपके पास जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये टॉर्क वाला कर लेना। वैसे 2025 में आ चुका है। ऐसे बच्चे जो 90% तक लाना चाहते हैं, बिल्कुल आराम से स्किप कर सकते हो। 95% अबव वाले ये क्वेश्चन को तैयार करना, बाकी छोड़ देना सभी लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग तैयार करेंगे। चलो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग तैयार कर सकते हैं, 1995 पहले। ठीक है, डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट लोकेटेड ऑन द एक्सियल ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कोइल। ठीक है, इसको आप लोग तैयार करेंगे। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आने के चांसेस होते हैं। 95 वाले करके जाना। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट सिचुएटेड एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ पोल ऑफ अ स्मॉल बार मैग्नेट। इसको आप लोग तैयार करके जाएंगे। ठीक है, 2017-15 में आ चुका है, कमबैक होने के चांसेस हैं, क्योंकि अब यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट हो चुके हैं। पिछले साल से डेरिवेशन यहाँ से बड़े बड़े स्टार्ट हो गए हैं। उसके पिछले 3 साल से डेरिवेशन नहीं आते, छोटे छोटे टिंगू टिंगू से क्वेश्चन आते थे, लेकिन कमबैक हो गया तो इसका भी कमबैक हो सकता है। करा चुका हूं मैं इसको सॉल्व, अपने सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, एक एक क्वेश्चन को करा चुका हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना प्लेलिस्ट, ये पीडीएफ को कंप्लीट सॉल्व करा चुका हूँ वहां पे। ठीक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारे लिए है, डिराइव द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शॉर्ट बार मैग्नेट इन एक्सियल पोजीशन। तो वहां पे आपने जो यूनिट नंबर 1 है वहां पे अगर एक्सियल पोजीशन के लिए डेरिवेशन कर लिया होगा तो ये आपके लिए बिल्कुल हलवा है, कुछ भी इसमें नहीं करना है आपको, सिर्फ 2 मिनट में आप लोग इसे भी कर लोगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या होता है, इसी के साथ साथ आपको बताना है, फॉर अ चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड प्रूव दैट इट परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन whose angular frequency does not depend on the velocity of the charge। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी तैयार करना। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हिंदी मीडियम पर। हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम। ठीक है, बायोसेवर्ट्स का नियम लिखिए, इसके माध्यम से एकांक विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, डेरिवेशन तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर आप डेरिवेशन बोल रहे हो तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है अगला प्रश्न, यहां से ये वाला कर लेना, टाउ वाला। ठीक है, ये वाला प्रश्न कर लेना, बाकी ठीक है 95% लाना हो तभी करना, बाकी अगर आपका टारगेट नहीं है 95% अब होगा, छोड़ सकते हो इसको क्वेश्चन को आप। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को छोड़ के गलती मत करना भैया, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, आ चुका है भले 2025 में, लेकिन आने के पूरे पूरे चांसेस फिर से हो सकते हैं इसके। होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करना। ठीक है, चलो उसके बाद आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है, एक छोटे दंड चुंबक के दोनों ध्रुव से बराबर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा।
देखो इंग्लिश मीडियम में है, सेम चीजें हिंदी मीडियम में है, बस यहाँ पे हिंदी में लिखा है, चीजें वही करनी है आपको वैसे के वैसे ही, जैसे वहां पे एक्सेल पे किया था वही यहाँ पे करना है। चलो नेक्स्ट हमारे पास है अगला प्रश्न। ठीक है, ये 2016 में आ रखा है, चाहो तो करो चाहो तो नहीं करो, ठीक है आपकी मर्जी है। बाकी सिंपल होता है यार, कोई एक्सियल वाला है, इक्वेटोरियल पोजीशन वाला, जैसे हमने वहां पे किया था यूनिट नंबर 1 में, वैसे यहाँ पे करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, जो कर लेना ये क्वेश्चन भी, इसका भी कमबैक हो सकता है। कमबैक क्या होगा इसका, ये तो पहली बार ही आएगा, मतलब आने के चांसेस इसके हैं, आई एम कमिंग वाला क्वेश्चन है ये। लॉरेंज बल किसे कहते हैं? ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान किसी आवेश के लिए सिद्ध कीजिए कि यहाँ वृत्ति गति करता है जिसकी कोणीय आवृत्ति आवेश के वेग पर निर्भर नहीं करती है। ये क्वेश्चन अपने हेमंत भैया ने करा चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी, चेक करना, वहां पे सारे क्वेश्चन हम लोग जैसे इंग्लिश मीडियम में करा रहे हैं वैसे हिंदी मीडियम में करा चुके हैं। चलो उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा, यहाँ से कोई डेरिवेशन नहीं है। अच्छा ये चुंबक वो वाला है अपना एसी और ईएमआई वाला, भाई यहाँ से क्यों नहीं होंगे, यहाँ से तो बहुत सारे डेरिवेशन है। ठीक है, ईएमडब्ल्यू से कोई डेरिवेशन नहीं है, यहाँ से तो बहुत सारे डेरिवेशन निकलेंगे भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो आप। तो ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ईएमआई एंड अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ से बहुत सारे डेरिवेशन अपन लोग करेंगे। सबसे पहला डेरिवेशन आपके लिए यही है, an AC circuit containing only capacitor, draw the circuit diagram and find the expression for the current, phase difference and capacitive reactance। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में आ चुका है क्वेश्चन, आने के चांसेस हैं, इसको करेंगे आप लोग तैयार। उसके बाद फराडे के नियम कर लेना दोनों, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, इसका भी डेरिवेशन छोटा सा होता है, हल्का सा, छोटा सा, इतना सा बड़ा, वो कर लेना आप लोग। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन डेरिवेशन टाइप का, जो कि है 2025 में आ चुका है, लेकिन आप लोग फिर भी तैयार करना। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू प्लेन सर्कुलर कॉइल, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको तैयार करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है आरएमएस के ऊपर, आरएमएस वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार करेंगे। ठीक है, प्रूव दैट द एवरेज पावर dissipated in AC circuit is P average is equals to VRMS IRMS cos phi। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, इसको तो बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पी एवरेज वाला, पी एवरेज इक्वल टू वीआरएमएस आईआरएमएस कोस फाई वाला। ठीक है, इसके बाद हमारे पास मोशनल ईएमएफ वाला क्वेश्चन भी आता है, अभी आने लग गया है, 2024 में आया था, प्रैक्टिस सेट में आया था, तो इसको भी आप लोग तैयार करेंगे, देख लो। ठीक है, चलो अगला हमारे पास डेरिवेशन है, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड एंड लिस्ट द फैक्टर अफेक्टिंग इट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आने के चांसेस बहुत हाई है इसके। ओके, फिर हमारे पास डेरिवेशन की बात करें तो अगला हमारे पास आएगा ये इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि ये आने के चांसेस 90% है इस बार। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग कोएक्सियल करंट कैरिंग सोलेनॉइड ऑफ द सेम लेंथ, लिस्ट द फैक्टर अफेक्टिंग इट। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस से क्वेश्चन आ रहा है पिछले 2-3 साल से, तो चांस इसके भी हैं कि आ जाए ये क्वेश्चन। बार बार रिपीट हो रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, और ये अभी बहुत दिनों से नहीं आया है, सैंपल पेपर 2026 में आया था, इससे पहले भी 1-2 साल आया था क्वेश्चन, लेकिन उसके बाद बंद हो गया, तो हो सकता है क्वेश्चन आपको इस टाइप से देखने को मिल जाए। ठीक है, एलसीआर वाला तो भैया एमपी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा तो कौन आएगा फिर। ठीक है, बेचारा हर 2-3 साल में रिपीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ ईयर मेंशन नहीं किए, लेकिन मान के चलना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 12 साल में 6 बार तो ये एटलीस्ट रिपीट हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, चौक कॉइल तो हट गया, फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है भैया, डिराइव एक्सप्रेशन रिजल्टेंट वोल्टेज एमिटर सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर कैपेसिटर। हाँ, इंडक्टर और कैपेसिटर अगर हमारे सर्किट में है तो उसके लिए आपको एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए बोला जाता है, 2015 में आया था, इसको भी आपको तैयार करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं इस यूनिट के। फटाफट से हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश में, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो सबसे पहले तैयार करेंगे प्रत्यावर्ती धारा के ऊपर। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल एक संधारित्र लगा है, परिपथ आरेख बनाइए एवं धारा कालांतर एवं धारीय प्रतिघात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग तैयार करेंगे, काफी दिनों से नहीं आया है, हो सकता है इसका कमबैक हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है भैया, फराडे के नियम कर लेना दोनों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के मध्य अन्योत्र प्रेरक तत्व के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपके आने के चांसेस होते हैं, लेकिन लास्ट ईयर आ गया था, तो ऐसे बच्चे जो 85 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 80% की तैयारी कर रहे हैं, वो इसे छोड़ सकते हैं।
ठीक है, अगला हमारे पास है सिद्ध कीजिए कि ये वीआरएमएस वाला है, आईआरएमएस वीआरएमएस वाला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके जाना। अर्धवार्षिक में ऑलरेडी आपकी हो चुका है, आने के पूरे पूरे चांसेस है। फिर पी एवरेज वाला भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है पी एवरेज वाला। ठीक है, अच्छे से कर लेना इसको, छोड़ना मत इसको बिल्कुल भी। चलो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, ये वाला भी करना, गतिक विद्युत वाहक बल, मतलब मोशनल ईएमएफ जो होता है हमारे पास, उसका क्वेश्चन नहीं है, ये भी आपको करना तैयार। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास ये वाला सेल्फ इंडक्टेंस वाला, इसको तैयार करेंगे। फिर डायनामो वगैरह थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हटाओ इसको। ठीक है, फिर ये वाला तैयार करना आप लोग, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल पेपर में आ चुका है, आने के चांसेस इसके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास 21वां प्रश्न देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। एलसीआर वाला क्वेश्चन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसको छोड़ना बिल्कुल मत। ठीक है, फिर अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ये तो छोड़ देना, चौक कॉइल छोड़ देना। हाँ, उसके बाद है किसी प्रेरकत्व और एक संधारित्र को एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, परिमाणी वोल्टेज, प्रतिबाधा और वोल्टेज तथा धारा के बीच में कलांतर के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये भी कर लेना आप लोग। ठीक है, हो गया खत्म। ओके, तो सारे डेरिवेशन अपन लोग जो कर रहे हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एएमडब्ल्यू से तो कोई डेरिवेशन नहीं है, छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन भैया ये टेबल अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सब करा चुका हूं मैं आपको, इनको करना अच्छे से। चलो अगला हमारे पास है यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स, यहाँ से बहुत सारे हमारे पास डेरिवेशन निकलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग तैयार करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला कर लेना, क्रिटिकल एंगल वाला कर लेना, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों तैयार करना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हो सकता है, हल्का फुल्का डेरिवेशन होता है इसमें, डेरिवेशन तो क्या ही बोले, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो ठीक है, कर लेना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है, इसको तैयार करना। फिर डेरिवेशन की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, और ये प्रूव करने को आपके पास आता है, इसको तैयार करना। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रिलेशनशिप बताओ भैया रियल डेप्थ, अपर एंड डेप्थ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 में आया था, प्रैक्टिस सेट में 25 में आया था, 26 के सैंपल पेपर में आ गया है, हो सकता है आ जाए, लेकिन 90% अगर आपको चाहिए, 85 चाहिए तो फिर भी छोड़ सकते हो, लेकिन 95% से अबो चाहिए तो इसको बिल्कुल मत स्किप करना। लेंस मेकर फॉर्मूला हमारे पास है, ये भी आ सकता है, लेकिन आ चुका है पहले भी, लेकिन ये फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये देखो ना कितने साल आ चुका है क्वेश्चन, 24 के सेट में भी आ चुका है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी मत छोड़ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप 18, 19, 20 3 साल लगातार रिपीट हुआ था। ठीक है, अभी थोड़ा सा थमा हुआ है ये क्वेश्चन, लेकिन कभी भी कमबैक हो सकता है इसका, सिंपल पेपर में तो हो गया इसका कमबैक, तो इसको भी तैयार करना है। उसके बाद हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है 17, ये देखो हाफ ईयरली में आया था इस बार क्वेश्चन ये, तो इसको भी आपको तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है वैसे तो ये, तो इसको आप लोग चाहें तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन 95 वाले बिल्कुल मत छोड़ना, 95% वाले कोई सा भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सुपर पीडीएफ के एक एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है। ठीक है, फिर सिंपल माइक्रोस्कोप हमारे पास है, इसको भी तैयार करना है आपको, सिंपल माइक्रोस्कोप को। अगर ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो परचेस कर सकते हो ये पीडीएफ को, 149 की पीडीएफ है, और अभी तो और सस्ती मिल जाएगी आपको, लास्ट टाइम चल रहा है। ओके, तो यहाँ देख सकते हो। लो भैया स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, चलो बाकी ऐसे नहीं ले पा रहे हो तो देख लो, एक स्क्रीनशॉट यहाँ से लो, फिर एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लो, फिर एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लो, फिर एक स्क्रीनशॉट, बस हो गया, और क्या, खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास है पावर ऑफ, जो फोकल लेंथ होती है उनको हम जो जोड़ देते हैं। ठीक है, 1/f इजिकल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, तो क्या होगा, तो वो डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी करके जाना। देखो 20 में, 22 में, 24 में आ चुका है, इसका मतलब समझ रहे हो दया, क्या मतलब हुआ, 22, 20, 22, 24, 26 आने के चांस पूरे पूरे। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एस्टेब्लिश द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना इसको तैयार। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला तैयार करेंगे। ठीक है, मिरर फॉर्मूला ले लो स्क्रीनशॉट मिरर फॉर्मूला का। डरो मत यार, क्वेश्चन बहुत सारे हो रहे हैं, आप बोल रहे हो भैया इतने सारे क्वेश्चंस, हाँ तो करने पड़ेंगे, फिजिक्स से ही है भैया, फिजिक्स में आप इतने नहीं करोगे तो फिर कितने करोगे, 95 भी तो चाहिए,
आपने टारगेट भी इतना बड़ा बना रखा है 95 का, तो करने पड़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी 95 वाले करेंगे, बाकी ऐसे बच्चे जो नहीं टारगेट कर रहे 95 को छोड़ सकते हो उस क्वेश्चन को। चलो खत्म हो गया हमारे पास लगभग सारे डेरिवेशन, क्योंकि ऑप्टिक्स खत्म हो चुकी है, ऑप्टिक्स में बहुत डेरिवेशन होते हैं। चलो हिंदी मीडियम वाले बच्चों करें स्टार्ट आप लोगों के लिए, इसमें से कोई डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। प्रकाश की ऑप्टिक्स की बात करें तो ठीक है, ये आप लोग लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए करना, ठीक है। हो गया स्क्रीनशॉट इसका रेडी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, इसको रेडी करेंगे, ये वैसे डेरिवेशन नहीं है बट कर लेना इसको भी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी वाला क्वेश्चन ये वाला करेंगे आप लोग, उसके बाद इसे प्रूव करने को बोला जाता है, ये क्वेश्चन आप लोग तैयार करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला करेंगे आप लोग, रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ वाला, ठीक है। उसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला हमारे पास आता है, लेंस मेकर फॉर्मूला, इसको तैयार करो, ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला। उसके बाद संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अगला हमारे पास है खगोलीय दूरदर्शी, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो डरने वाली बात नहीं है, डायग्राम बनाओ, डायग्राम के बाद इतना सा लिख दो, हमसे कहा पूरा डेरिवेशन पूछा उन्होंने, 3 नंबर 4 नंबर में नहीं पूछते, पहले 5 नंबर में आता था ना तब पूरा डिराइव करने को बोला जाता था, लेकिन अब नहीं पूछते इतना बड़ा। चलो प्रिज्म वाला कर लेना, वैसे छोड़ भी सकते हो इस क्वेश्चन को, 25 में आ चुका है, 85 वाले छोड़ दो, 90 95 वाले करेंगे इसको भी। चलो स्क्रीनशॉट लेना है क्या इसका, ये ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये बहुत बड़ा डेरिवेशन है यार, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा हो तो फिर ऐसे ले लो, ये ले लो, यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट, 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 बस। फिर 1/f इजिकल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, डायग्राम देख के आपको अजीब सा लग रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल होता है क्वेश्चन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, पीडीएफ अगर आप चाहें तो परचेस कर लेना, सारी चीजें मिल जाएगी, बहुत सस्ती पीडीएफ है भैया, इतनी मेहनत करी आप लोगों के लिए तो इतना तो बनता है यार, है ना। चलो बाकी आपकी मर्जी है, यूट्यूब पे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ पढ़ा रखा है, वहां से भी आप लोग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, हाँ भैया ये डेरिवेशन कहाँ जा रहा है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग तैयार करेंगे, डेरिवेशन आप लोग पूरा तैयार करना। चलो नेक्स्ट हमारे पास है 1/f इजिकल्स टू 1/u प्लस 1/v, दर्पण सूत्र, ठीक है, ये हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन ये वाला 1/f इजिकल्स टू म्यू माइनस 1 1/r1 1/r2, 2025 में ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन फिर भी आप तैयार करके रखिएगा, एक दो क्वेश्चन तो रिपीट होंगे 2025 के भी, ध्यान रखना, एक या दो क्वेश्चन तो रिपीट होंगे ही होंगे, कौन से हो जाएंगे वो आपके ऊपर है, हमने तो सारे कराए हैं भैया, ठीक है। ये क्वेश्चन रहा आपके लिए। चलो अब ज्यादा डेरिवेशन नहीं बचे, अब ज्यादा डेरिवेशन नहीं बचे, अब मोस्टली अपन ने सब कर लिया। डुअल नेचर से सिर्फ एक ही डेरिवेशन करना है, वो भी टिंगू सा है, ठीक है, ये वाला एस्टेब्लिश आइंस्टीन्स इक्वेशन, बस यही डेरिवेशन और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो हिंदी मीडियम वालों को भी यही करना है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें, डुअल नेचर में एक तो डेरिवेशन है, वो बहुत छोटा चैप्टर ही है, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। कहाँ गए आइंस्टीन भाई साहब, ये हमारा हो गया प्रकाश वाला क्वेश्चन, इसी में आप लोग देख लेना एक बार, और डेरिवेशन शायद हिंदी मीडियम में दिया है कि नहीं दिया अपन ने, ये रहा प्रश्न नंबर 10वां, ठीक है, ये आप लोग तैयार करेंगे, ओके। बस हो गया खत्म, यहाँ पर ये चैप्टर भी खत्म हो गया, अब 2 यूनिट हमारी और बची है, 2 यूनिट हमारी और बची है, उनकी बताता हूँ फटाफट से आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। परमाणु तथा नाभिकीय, परमाणु तथा नाभिकीय में बात करें तो बोर मॉडल की 2 परिकल्पनाएं बताइए, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फिर इधर से बात करें तो ये वाला कर लेना, बोर के कक्षा के क्वांटीकरण के प्रतिबंध के डी ब्रोगली तरंग देरी द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये डेरिवेशन का छोटा सा डेरिवेशन है, इसको अच्छे से कर लेना, ओके। इसमें एक दो डेरिवेशन और है जो आपको करना है, एक ये वाला कर लेना, ये वाला कर लेना, बाकी इस चैप्टर से डेरिवेशन नहीं भी करोगे तो काम हो जाएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है, लेकिन फिर भी अगर 95 का टारगेट बना रखा है तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, फिजिक्स से भैया ये वाला करना आप लोग, ठीक है। उसके बाद ये वाला करना, ये छोड़ सकते हो आप लोग,
रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिविटी आप लोग क्वेश्चन छोड़ सकते हो। ये वाला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आने के पूरे पूरे चांसेस है 4 नंबर में, ठीक है। उसके बाद खत्म कहानी। अब इंग्लिश मीडियम में रहेगा ना चैप्टर, इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे हमने स्टार्ट किया था भैया, हमको पीछे छोड़ दिया आपने। चलो इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन तैयार करेंगे ये वाला, डिराइव बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एन ऑर्बिट यूजिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए अगर डेरिवेशन की बात करें तो। फिर ये वाला क्वेश्चन आप लोग तैयार करेंगे, ठीक है, इसको तैयार करना अच्छे से, nth ऑर्बिट के लिए पूछा जाता है आपके लिए। चलो उसके बाद, और ये वाला क्वेश्चन तो छोड़ देना, रेडियो एक्टिविटी वाला हटाओ उसको, हाथ दुखा रहे मेरे। चलो आगे हमारे पास है पोस्टुलेट, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन भी आप लोग तैयार कर लेना। Establish the formula for the radius of the first order orbit of hydrogen atom based on Bohr's atomic model। ये क्वेश्चन भी आप लोग तैयार करेंगे। चलो अब बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर्स की। तो यहाँ से कोई डेरिवेशन तो नहीं होता है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास। तो डेरिवेशन की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो ये क्वेश्चंस आप लोग छोड़ सकते हो, डेरिवेशन ऐसा कुछ खास इसमें नहीं है। ठीक है, तो डेरिवेशन इसमें कोई खास डेरिवेशन नहीं है चैप्टर में, हिंदी मीडियम में भी नहीं रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी चीजें, नहीं आई है तो भैया एक बार और वीडियो को देख लो। बाकी प्लेलिस्ट आपको जरूर फॉलो करना, आप सभी लोगों से निवेदन है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है चैप्टर, आराम से जाओ, यहाँ पे सीरीज बनी हुई है कंप्लीट, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है। ये हिंदी मीडियम, ये इंग्लिश मीडियम यहाँ तक पहुंच चुकी है हमारी, ओके। इसके अलावा बात करें हिंदी मीडियम की, तो हिंदी मीडियम के भी आपको मिल जाएगी, एमपी बोर्ड एजुकेशन सर्च करना, प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी, भौतिक शास्त्र पे क्लिक करना, ये चल रही है हमारी सीरीज, इसको देखो भैया, ओके ओके। चलिए, तो इस तरीके से ये होता है हमारा चैप्टर का ये डेरिवेशन वाला वीडियो होता है फिनिश। और क्या चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना, करेंगे वो भी आपके लिए। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।